हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप जो इस चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप ही का ही चैनल है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आगे हम वीडियो में देखते हैं क्यूबिक नंबर। तो क्यूबिक नंबर होता क्या है, तो इससे पहले कुछ चीज जान लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता था, साइड लेंथ जो है वो इक्वल होता था। मान लीजिए इसका जो लेंथ है ए है, साइड लेंथ यहाँ का साइड लेंथ भी ए है, दोनों इक्वल होता था। मतलब ए का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ए का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो अगर इसका इस एरिया देखा जाए इस स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। तो हम ए का वैल्यू क्या माने थे, 2, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ 4। वैसे ही क्यूब में क्या होता है, ये एक 3D शेप है, मतलब हम इसको 3 डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर ऐसा बात किया जाए, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ होता है, और क्यूब लेंथ, हाइट और ब्रेथ होता है। और ये तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। अगर मान लीजिए तीनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू ए, मतलब ये तीनों साइड इक्वल होगा। पर यहाँ पे जैसे एरिया होता है स्क्वायर में, इसको हम वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये तीनों लेंथ भी, हाइट भी और ब्रेथ भी, तीनों को हम ए माने हैं, मतलब ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हम इसका साइड लेंथ जो है ए का वैल्यू 2 मानते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अगर साइड लेंथ हम 2 मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का होल क्यूब। अब 2 का होल क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्यूबिक यूनिट होता है। अगर इसका मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रहता तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये होता है क्यूब। अब हम एनसीईआरटी को देखते हैं, क्यूबिक नंबर। तो यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्रिक। हम जानते हैं क्यूबिक नंबर जो है वो ज्योमेट्री से आया है। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। इसका मतलब इसका सभी साइड्स, ये जो साइड है इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर इस साइड लेंथ को देखा जाए तो इसमें भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसमें भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब साइड 2 सेंटीमीटर। अगर ऐसे 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले तो हमको एक 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए कितना 1 सेंटीमीटर का क्यूब रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमको एक 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है। अगर हम इस टाइप से 1 सेंटीमीटर जिसका साइड लेंथ हो उस टाइप से क्यूब ले तो कितना क्यूब रखना पड़ेगा। तो इस फिगर में तो अब बताया गया है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, फिर नीचे में है 5 6 7 8, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर 5 ले लिए इसको 6 और इधर आगे 2 7 8। तो इसका मतलब अगर हम एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले, 2 सेंटीमीटर साइड जिसका 2 सेंटीमीटर हो, ऐसा क्यूब बनाने के लिए 8 क्यूब का जरूरत पड़ेगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ क्यूब पता करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का हमको बनाना है तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए हमको एक 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेंगे 2 सेंटीमीटर और बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर का हो। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का क्या फॉर्मूला हम बताए थे यहाँ पे,
ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। तो वैसे ही यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2 का क्यूब, मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना तो ऐसे छोटा क्यूब लेना है 1 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब 1 इंटू 1, इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब होगा और इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और नीचे में 1, इसका मतलब हमको टोटल 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए हमको 1 सेंटीमीटर का टोटल 8 क्यूब चाहिए होगा। तक समझे आप? अब समझते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। उसी टाइप से हमको 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना क्यूब चाहिए होगा, मतलब इस टाइप से कितना क्यूब चाहिए होगा कि हम 3 सेंटीमीटर साइड लाइन का एक क्यूब बना सके। तो वही फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ क्यूब जानना है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसका कि 3 सेंटीमीटर है बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि यहाँ पे कितना बोला है 1 सेंटीमीटर का हो, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर इसका वॉल्यूम निकाले तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अगर 1 सेंटीमीटर का हो तो 1 इंटू 1, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 64 और नीचे में 1, मतलब अगर देखा जाए 64 तो हमको क्यूब चाहिए होगा इस टाइप से 1 सेंटीमीटर का, अगर हम 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना चाहेंगे। कंसिडर द नंबर 1827, दीज नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब्स है? कैन यू सी व्हाई दे आर नेम्ड सो? ईच ऑफ देम ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। वी नोट दैट। अगर देखा जाए, अगर हम क्यूब नंबर इसको क्यों बोलेंगे, हम क्यूब पढ़े थे, 3 नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा क्यूब नंबर है। ऐसा क्यों है? अगर हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, मतलब इसीलिए ये क्यूबिक नंबर है। इज 9 ए क्यूब? क्या 9 भी क्यूब नंबर है? वी सी 2 इंटू 2 8, हम देखे हैं अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 8 आया और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 27 आया। तो 9 कैसे क्यूबिक नंबर हुआ? क्योंकि 8 का बाद डायरेक्ट 27 आया, इसका बीच में जो नंबर था 9 से लेके एकदम 26 कोई भी क्यूब नंबर नहीं आया, क्योंकि 8 का बाद डायरेक्ट 27 आया। तो ये दिखाता है 9 जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, और ना ही 10 से लेके 26 तक जितना भी नंबर है वो एक क्यूब नंबर है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब अ क्यूब विद इन एन एज लेंथ 4 यूनिट्स? अगर हम जैसे उस टाइम हम लिए थे क्यूब, ठीक है, अगर हम मान लीजिए ये क्यूब है, मेरा ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्यूब है क्या, और ये जो है 1 यूनिट का है, तो हम कितना ठो 1 यूनिट का क्यूब ले कि 4 यूनिट का क्यूब बना सके? तो वही हम जो उस टाइम किए थे वैसे ही बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ क्यूब का पता करने के लिए तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट का, तो यहाँ पे 4 यूनिट लिख देते हैं, और नीचे में जो छोटा छोटा क्यूब ले रहे हैं हम जो कि 1 यूनिट का है उसका वॉल्यूम को निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि कितना यूनिट का है 1 यूनिट का है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो कि 1 यूनिट का है, मतलब 1 इंटू 1 जो कि 64/1। मतलब अगर हम ऐसे छोटा छोटा 1 यूनिट का क्यूब ले तो 4 यूनिट का क्यूब बनाने के लिए हमको 64 तो क्यूब चाहिए होगा। जैसे इस फिगर में आप काउंट कर सकते हैं, आप इसको काउंट कीजिएगा, टोटल नंबर 64 आएगा। तो वैसे ही जो हम यहाँ पे 5 का क्यूब, अगर हम 1 यूनिट का क्यूब बनाना है और हमको 5 यूनिट रहे तो क्या होगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125,
मतलब 1 यूनिट का क्यूब अगर हम इस टाइप से लेते हैं तो हमको 5 यूनिट का क्यूब बनाने के लिए 125 क्यूब चाहिए होगा। इसका मतलब अगर हम nth नंबर का क्यूब लेंगे तो हमको n इंटू एन मतलब n का क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। nth मतलब कोई भी नंबर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 6 रहे तो 6 का क्यूब करना पड़ेगा, अगर 5 रहे तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए 10 रहे तो 10 का क्यूब करना पड़ेगा। इसी टाइप से अगर nth नंबर रहे तो nth क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा। nth मतलब कोई भी नंबर। अब हम सभी नंबर का क्यूब पढ़ते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया। वैसे ही 6 का क्यूब आप बताइए कितना होगा, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512, 9 का क्यूब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 729, 10 का क्यूब अगर 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000, 11 का क्यूब दिया हुआ है 1331, 12 का क्यूब अगर 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1728 आएगा। अगर 13 का क्यूब करेंगे तो 2197, 14 का करेंगे तो 2744 और 15 का करेंगे तो 3375, 16 का करेंगे तो 4096, 17 का दिया हुआ है, 18 का दिया हुआ है, 19 का दिया हुआ है। अब 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8000। आपको ये कॉपी में आप नोट कर लीजिए और एटलीस्ट कम से कम 10 टू द पावर क्यूब तक आप इसको याद कर लीजिए और 15 का क्यूब तक करेंगे तो और अच्छी बात है। 8 क्लास में एटलीस्ट 15 क्यूब तक आप याद रखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस द टेबल अबव। आप यहाँ पे क्या पैटर्न नोटिस किए। वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल 4। तो स्क्वायर में क्या होता था, आप यूनिट प्लेस में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यूनिट प्लेस में आप देख पाते थे स्क्वायर में। पर क्यूब में ऐसा कुछ है क्या। क्यूब में तो यहाँ पे 0 भी है यूनिट प्लेस में, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 0 तो बताए थे। मतलब क्यूब के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि देख के पता करें कि ये किसका क्यूब हो सकता। तो वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6 and 9 only the last digit possible for square. What are the possible last digit of cube? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सभी डिजिट 0 से लेके 9 तक सभी डिजिट आ रहा है इसके यूनिट प्लेस में। Similar to square, can you find the number of cube 1 digit, 2 digit, 3 digit? What do you observe? इसका मतलब है कि आप ऐसे पता कर सकते हैं क्यूब टेबल देख के कि कितना ठो क्यूब में 1 डिजिट है, कितना नंबर का क्यूब में 2 डिजिट है और कितना नंबर का क्यूब में 3 डिजिट है। जी हाँ, जरूर पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 डिजिट क्यूब मतलब कौन कौन सा नंबर का क्यूब में लास्ट में 1 डिजिट आ रहा है। जैसे 1 का क्यूब किए तो 1 आता है, 2 का क्यूब किए 8 आता है, तो ये तो 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट क्यूब कितना ठो है, 2 ठो है। क्या क्या है, 1 और 8। 2 डिजिट क्यूब, अब कौन कौन सा नंबर का क्यूब में 2 डिजिट आ रहा है। जैसे ये 1 हो गया, 4 हो गया, जैसे 3 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया। सिर्फ 2 डिजिट का क्यूब में 2 डिजिट रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें हम भी क्या लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे 2। क्या क्या है, 27 और 64। अब 3 डिजिट इसमें 125 5 का क्यूब में आ जा रहा, 6 का क्यूब में आ जा रहा 216, 7 का क्यूब में आ जा रहा 343 और 8 के क्यूब में आ जा रहा 512 और 9 के क्यूब में भी आ रहा है 729। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा डिजिट है जिसका रिजल्ट 3 डिजिट क्यूब में आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। और कौन कौन सा नंबर है ये हम यहाँ पे दिखा दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे में क्या
बोल रहा है आपका बुक, जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल। क्या हम जैसे हम स्क्वायर में देखे थे, फ्रैक्शन और डेसिमल का फॉर्म में भी हम स्क्वायर कर सकते थे, क्या वैसे ही क्यूब में हम कर सकते हैं? या फिर क्यूब में जैसे हम यहाँ पे नेगेटिव डिजिट को लिए थे, क्या क्यूब में भी हम ले सकते हैं? तो देखिए जी हाँ, जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे 4/6 का क्यूब किए तो 3 बार हम 4/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4/6, 4/6 और 4/6। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इसको हम क्यूब का फॉर्म में भी, फ्रैक्शन में भी क्यूब का फॉर्म कर सकते हैं। क्या डेसिमल में भी कर सकते हैं? अगर डेसिमल में डिजिट रहा तो जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 13.08 है, इसका क्यूब करना है तो 3 बार आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13.08 इंटू 13.08 इंटू 13.08, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2237.810112। मतलब इसको हम फ्रैक्शन का फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए नेगेटिव डिजिट रहे तो क्या करेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स रहे तो क्या करेंगे? उसका भी हम क्यूब का फॉर्म करेंगे। पर यहाँ एक चीज़ है, अगर भी नंबर है और नेगेटिव इंटीजर्स है, इसमें अगर ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है और उसमें इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में आएगा। वैसे ही यहाँ पे हम 6 का क्यूब किए हैं तो वैसे ही यहाँ पे हम -6 का क्यूब किए हैं तो -6 इंटू -6 इंटू -6। अब 6 को मल्टीप्लाई किया 36 आया। 36 पहले ये दो 6 को मल्टीप्लाई किए तो 36 आया, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 216 आया। अब हमको पता है कि नेगेटिव माइनस में क्या होता है? प्लस होता है। माने इसको माइनस को हम सॉल्व किए तो माइनस माइनस में प्लस आया, और प्लस माइनस में माइनस। तो आप इस रूल से भी समझ सकते हैं, अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा रिजल्ट में, अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है? ऑड नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट में नेगेटिव आएगा जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं टैक्सिकब नंबर का बारे में। तो आप श्रीनिवास रामानुजन को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। ये है श्रीनिवास रामानुजन। हम इनका सम्मान में नेशनल मैथमेटिशियन डे भी मनाते हैं। तो 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण हम हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिशियन डे के रूप में मनाते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन काम कर रहे थे उनका दोस्त GH हार्डी के साथ, कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। एक बार क्या हुआ कि जो रामानुजन थे वो हॉस्पिटल में थे, मतलब बीमार थे, इसलिए वो हॉस्पिटल में थे। जो उनका दोस्त हार्डी, वो जो टैक्सी या कैब में आए थे, उनका नंबर था 1729। हार्डी बोले कि 1729 एक डल नंबर है, मतलब एक खराब नंबर है, अशुभ नंबर है, और जो कि एक खराब संकेत को दर्शाता है। तो रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई किए, नो हार्डी, ये इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। नहीं हार्डी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 क्यूब टू डिफरेंट वेज। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 क्यूब का सम करते हैं डिफरेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 का क्यूब किया और 12 का क्यूब किए, आया 1729। तो 1 का क्यूब आपको पता होगा, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, और 12 का क्यूब हम बताए थे आपको 1728 होता है। अब ये दोनों को सम करेंगे तो 1729 आएगा। वैसे ही 9 का क्यूब जो कि 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000, ये दोनों को भी सम करेंगे तो आएगा 1729। उनको बहुत ही इंटरेस्ट था नंबर में, तो ये था कि 1729 को हम किस 2 स्क्वायर का क्यूब करके ऐड कर सकते हैं। जैसे एक था क्या, 1 का क्यूब जो कि 1 होता है, और 12 का क्यूब। ठीक है, ये दोनों का क्यूब निकालेंगे तो 1729 आएगा। तो 1 के क्यूब 1 होता है, और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। इसको हम और एक फॉर्म में क्यूब करके ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे 1729 को हम क्यूब करेंगे आपका 9 का क्यूब
प्लस किसका क्यूब, 10 का क्यूब। अब ये दोनों को क्यूब करके ऐड करेंगे ना, इसमें भी 1729 आएगा। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729, और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। अगर ये दोनों को ऐड किए तो 1729 आया। तो बोले नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर है। दो क्यूब को अगर हम अलग अलग तरीका से सम करेंगे तो 1729 आएगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज ए सिंस बीन नोन एज हार्डी रामानुजन। ये स्टोरी के कारण ना, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के कारण 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर से जाना जाता है। और ऐसे बहुत सारा और भी नंबर है जिसको क्यूब करके सम करेंगे, क्यूब करके सम करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। जैसे कि और एक नंबर हम देख लेते हैं 4104। अब ये जो है ये 2 का क्यूब होता है और 16 का क्यूब। कैसे, देखिए 2 का क्यूब किया तो कितना होता है, 8 होता है, प्लस 16 का क्यूब कीजिए कितना होता है, 4096। अब ये दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा, 4104। इसको हम और दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे 4104 को हम लिख सकते हैं 15 का क्यूब और 9 का क्यूब करके भी कर सकते हैं सम। तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अगर ये दोनों को सम किया जाए ना तो फिर भी आएगा 4104, 13832। ये सब क्या है, ये सब टैक्सीकैब नंबर है। ठीक है। तो इसको भी देखते हैं किसका किसका साथ क्यूब कम सम करेंगे, आंसर ये आएगा। तो 13832, 13832 को हम तो पहले 2 का क्यूब करेंगे और 24 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब 24 का क्यूब कीजिए आप खुद से, तो आएगा 13825। अब इसको सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 13832। तो ऐसा और एक वे में इसको कैसे लिख सकते हैं, 13832 को आप कीजिए 18 का क्यूब और आप फिर कीजिए 20 का क्यूब। तो 18 का क्यूब कितना होता है, 5832, और 20 का क्यूब कीजिए आएगा कितना, 8000। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने से कितना आएगा, 13832, 3832। तो ये सब इसीलिए इसको टैक्सीकैब नंबर कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसका अगर हम दो नंबर का क्यूब करते हैं तो इसका सम ये आता है। फिर दूसरा 18 का 20 का क्यूब किए, दूसरा और नंबर का क्यूब किए, ये आया। क्या एक और भी ऐसा नंबर है, कमेंट करके आप बताइए मेरे को। ठीक है। हाउ डिड रामानुजन नो दिस, तो रामानुजन को कैसे ये पता चला कि 1729 एक टैक्सीकैब नंबर है। वेल ही लव नंबर, और नंबर से बहुत मोहब्बत करते थे। ऑल टुगेदर हिज लाइफ ही, मतलब वो अपना जिंदगी भर ना नंबर का साथी खेले हैं। ड्यूरिंग नंबर्स कैम्ब्रिज हिज कलीग्स ऑफ्टन मार्वेल्ड एट हिज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न इन नंबर दैट सीम्ड आर्बिट्ररी टू ऑर्डर्स। तो उनका जो कलीग थे ना, वो कहते थे कि रामानुजन को नंबर से बहुत प्यार है, और वो डीप रिसर्च करते थे नंबर को, देख के ही वो समझ जाते थे ये तो बड़ी मज़ेदार नंबर है। हिज कॉलिग्स जॉन लिटिलहुड once said, every positive integer was one of his रामानुजन्स पर्सनल फ्रेंड। वो बोलते थे ना सभी नंबर जो है वो रामानुजन का पर्सनल फ्रेंड है। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये। पेज समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपना दोस्तों का साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये टॉपिक आसानी से समझ आए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।